रोहतक में हाईवे के पास आज सुबह सूटकेस में बंद शव मिलने पर सांपला थाने के एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि हाईवे किनारे झाड़ियों में सूटकेस में शव मिला है। एफएसएल टीम को बुलाया है, मामला दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। सर, एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई दे रही है सूटकेस में, क्या है मामला? ये भी सूचना मिली थी कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। एफएसएल टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज करेंगे, जांच करेंगे। तो सर, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है मर्डर करने के बाद इसको सूटकेस में बंद किया गया, क्योंकि गले में चुन्नी भी थे उसके। हाँ, ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। बाकी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। तो कितनी केज दिखाई दे रही है सर? 20-22 साल के करीब। तो शिनाख्त क्या अभी तक हुई? नहीं, अभी तो डेड बॉडी मिलने की पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जिन किसानों ने धान लगाया है उनके खाते में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर डालने जा रहे हैं। मार्च में किसानों के खातों में राशि डाली जाएगी। पहले हमने केन बेतवा और तमाम नदी जोड़ो अभियान पे काम किया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल हो। दूसरा, हमने गेहूं को खरीदने के लिए 2600 रुपये क्विंटल, और जिन किसान बंधु ने धान लगाया है उनको प्रति हेक्टर 4,000 रुपये की राशि उनके खाते में डालने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमने सारे प्रबंधन कर लिए हैं। इस मार्च के अंदर सभी किसान भाइयों को वो खाते में राशि डलेगी। जिन जिन किसान भाइयों ने अपना उपार्जन कराया, धान को अपने खास करके उपार्जन करने की रूप में पूरी कार्रवाई की है, उनके खातों में ये पैसा आने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से ये आश्वासन भी है कि धीरे धीरे करके संकल्प पत्र के आधार पर जो हमारी व्यवस्था के आधार पर हम जनता को सुविधा देते जा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से भी उसी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर ये सौगात दे रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाइयों को बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि यहां हमारी सरकार ने मयूरभंज जैसे पिछड़े इलाकों पर ध्यान दिया है। पिछली सरकार ने इन इलाकों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार आने के बाद हमारा सरकार ने जो पछुआ अंचल है, बैकवर्ड एरिया है, जैसे मयूरभंज जैसा एक बहुत बड़ा ट्राइबल लीड करते हुए बैकवर्ड एरिया है, और लास्ट गवर्नमेंट ने इसी एरिया को फोकस नहीं किए। कुछ डेवलपमेंट काम जैसे करना था ऐसे नहीं किए। खुद वोट बैंक करने के लिए ही कोशिश करते हुए इसी एरिया में काम नहीं किए। तो इसी आधार पर आज हमने पहले फोकस रखा। माननीय विधायक भास्कर मढ़ई, जो विधायक वरिष्ठ विधायक है, और वो भी रिक्वेस्ट किए थे वहाँ आने के लिए। वाटर रिसोर्स में जैसा आपका इरिगेशन के लिए और एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रोड सेक्टर में, और उनके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट जैसा किया जाए, इसी आधार पर हमने आज कुछ प्रोजेक्ट हमने इनाग्रेशन किया और कुछ प्रोजेक्ट को हमने लेआउट स्टोन दिए। निश्चित रूप से 325 करोड़ का इसी अंचल में जैसे हमने आज फोकस करते हुए डेवलपमेंट करने के लिए हमने शिलान्यास और श्री गणेश किया। अगले दिन में निश्चित रूप से इसी अंचल को और ज़्यादा प्राधान्य देते हुए विकास कैसे आगे बढ़ेगा, इसी आधार पर हमारा सरकार काम करेगा। इसी आधार पर हमने आज स्पेशल उधड़ा को आए थे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पंजाब में बहुत मजबूत है। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक हमारी कमेटी बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस पंजाब में बहुत मजबूत है और प्रदेश से लेकर मंडल तक के हमारी कमेटियां बनी हुई है। अब इससे और चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद लड़ाई में उतरना है। केजरीवाल को राज्यसभा सीट देने लग रही है, या किसी सीट को दिया जा सकता है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है केजरीवाल जी बिना पद के रह नहीं सकते। जब जनता ने जनादेश दे दिया है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब में यही चर्चा है कि एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा की टिकट
अनाउंस हुआ है, तब से चर्चा जोरों पे है कि केजरीवाल जी राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो अभी अभी चुनाव हारे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बलि दे के वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसका मतलब बिना पद के केजरीवाल जी रह नहीं सकते।